अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा तो भाई आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इन्वर्टर पीसीबी के बारे में कि हमारे इन्वर्टर जो पीसीबी हैं वो बहुत जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं और इसकी ख़राब होने की बेसिक वजह क्या होती है। तो आज इस वक्त में जो है तकरीबन हर जगह ही बिजली के जो रेट हैं इलेक्ट्रिसिटी के वो हर जगह ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर वो यूनिट हमारा बढ़ रहा है। रोज़ाना हमारी इलेक्ट्रिसिटी महंगी होती जा रही है, तो जिसकी बिना पर हर इंसान ये चाहता है कि मेरी जो है ना बिजली की बचत हो और मेरा इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो कम से कम आए। तो अपनी इलेक्ट्रिसिटी के बिल को कम करने की वजह से हर बंदा ये सोचता है कि वो एक आम सादा एसी से ख़ुद को इन्वर्टर पर लेकर जाना चाहता है। अब तकरीबन जितने भी लोग इन्वर्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, अब इस कराची के अंदर ख़ास तौर पर मौसम की तब्दीली की वजह से यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर शिकायत जो है एसी के अंदर वो इन्वर्टर एसी के अंदर वो पीसीबी की आती हैं कि वो पीसीबी बहुत जल्दी हमारे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, पीसीबी मैं किसको कह रहा हूँ, ये पीसीबी हमारे सामने रखा हुआ है और पीसीबी शॉर्टकट में कहते हैं, लेकिन पीसीबी का जो मुकम्मल वर्ड है वो ये है पावर सर्किट बोर्ड। पीसीबी कहलाता है, यानी कि ये पावर सर्किट बोर्ड है हमारे सामने, इसको हम पीसीबी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको बचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना तरीक़ेकार हैं। अगर इसकी केयर करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे तो हमारे इन्वर्टर पीसीबी के अंदर जो है ना फ़ॉल्ट कम से कम आएगा। लेकिन अगर इसकी केयर नहीं की जाएगी, इसकी हिफाजत नहीं की जाएगी तो ये बहुत जल्दी कराची के अंदर ख़ास तौर पर बहुत जल्दी इसके अंदर कंप्लेन आ जाती है और बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। अब इसकी मैं वजह भी आपको बताता हूँ कि इसके ख़राब होने की वजह क्या होती है, ये क्यों जल्दी जल्दी जो है ना ख़राब हो जाते हैं और इसके अंदर फ़ॉल्ट इतनी जल्दी क्यों आ जाता है। तो ये एक मैंने पीसीबी खोला हुआ है एक यूनिट का और इसको मैंने सामने रखा हुआ है। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ख़राब होने की जो हमारी वजह होती है वो क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपके सामने ये नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्टिंग इसके ऊपर पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा डस्ट है इसके अंदर। ये जगह जगह पे आपको इसके अंदर डस्टिंग नज़र आ रही है। अब इसकी मैं आपको बैक साइड भी दिखाता हूँ, बैक साइड से आप अंदाज़ा लगा लेंगे इसका। अब बैक साइड में जो इसके प्रिंट हैं वो तकरीबन जो है ना उखड़ चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। ये जगह जगह से मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये प्रिंट की जो लाइन है ये उखड़ चुकी है, ये ख़राब हो चुकी है। और ये देखें यहाँ से भी ख़राब है। तकरीबन जहाँ जहाँ से ये कार्बन आया हुआ है, मुख्तलिफ़ जगहों पर ये कार्बन आने की वजह से जो है ना ये अपनी जगह को छोड़ देते हैं, प्रिंट जो है अपनी जगह छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पीसीबी के अंदर ख़राबी पैदा हो जाती है और वहाँ से जो है ना पावर कट हो जाता है। अच्छा, तो भाई इससे बचने की तदबीर क्या है, क्या हम ऐसी चीज़ इसके ऊपर लगा लें कि जिसकी वजह से हमारा पीसीबी सेफ़ हो जाए ख़राब होने से। सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इस अपने पीसीबी को जो है ना और पूरे एसी को, खाली मैं पावर सर्किट बोर्ड की बात नहीं कर रहा, पूरे एसी की बात कर रहा हूँ। आपने पूरे एसी की जो है ना ख़ास तौर पर सफाई का ख्याल रखना है। अक्सर हम लोग बस उसको इस्तेमाल करते रहते हैं और उसका सफाई का बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। हर सीज़न में कोशिश किया करें कि जो है ना टेक्नीशियन को बुलाकर अपने एसी की मुकम्मल तौर पर मास्टर सर्विस कराएं। ऐसे भी नहीं कि अक्सर लोग ये करते हैं कि टेक्नीशियन को इस बात में मजबूर करते हैं कि भाई हमारी एसी की सर्विस जो है ना वो लगे लगे अपना हमारे घर के ऊपर ही कर दी जाए, तो वो समझते हैं कि हमारे लिए बेहतर। ये बेहतर नहीं मेरा भाई। कोशिश ये करें कि पूरा जो आपका एयर कंडीशनर है उसको डिसमेंटल करा के और उसको नीचे उतार कर उसका एक एक पार्ट खुलवा कर जो है ना उसकी सर्विस मुकम्मल तौर पर करवा कर फिर आप उसको पूरे सीज़न तक चलाएं तो फिर कोई मसला नहीं है। और हर 15-20 दिन के बाद अपने जो है ना एयर फ़िल्टर को वॉश कर लिया करें, जिसकी वजह से आपकी एसी की लाइफ भी बढ़ जाती है। और जो आपकी ये पीसीबी बोर्ड है इसके अंदर ख़ास तौर पर आपने ब्लोअर लगवा लेना। जैसे ही सर्विस हो, सर्विस के लिए खुलता है यूनिट तो इस पर ब्लोअर लग जाएगा, तो ये जितनी भी डस्ट है ये हट जाती है। और उसके अलावा दूसरी जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि इसको सफाई करने के बाद, इसकी डस्टिंग हटा देने के बाद आपने करना ये है कि इसके ये सामने वाले जो पार्ट है इनके ऊपर भी और जो इसकी बैक साइड है इस पर भी, इन दोनों साइडों के ऊपर आपने, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास एक लेकर है, यहाँ लिखा हुआ होगा लेकर,
किसी भी कंपनी का लेकर मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। 400-500 रुपये की स्प्रे की एक बॉटल आती है। तो आप इस स्प्रे के ज़रिए से इस पूरे बैक साइड के ऊपर इसको स्प्रे कर दें सफाई करने के बाद। इससे क्या होगा, फिर जो बाहर की डस्टिंग होगी वो हमारे कार्ड के ऊपर असरअंदाज नहीं होगी और कार्बन हमारे कार्ड के ऊपर नहीं जमेगा और ये प्रिंट वगैरह हमारे उखड़ेंगे भी नहीं। और जो है ना दूसरा, हमारे जितने भी कंपोनेंट इसके पार्ट्स के अंदर लगे हुए हैं उसके ऊपर जंग लगने से और जो है ना दूसरा कार्बन लगने से वो महफूज हो जाएंगे। और जब ये हमारे पार्ट महफूज हो जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो उसके बाद फिर इसमें कंप्लेन आने के चांसेस तकरीबन कोई 50 से 60% कम हो जाते हैं। वैसे इलेक्ट्रिक चीज़ें कंप्लेन तो आनी ही आनी है, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं कि अपनी चीज़ को महफूज करने की, बचाने की। तो ये एक मैसेज था मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दिया। तो कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने अपने पीसीबी को सेव करना है, किस तरीके से हमने एसी को जो है ना मेंटेन करके चलाना है। इसमें आपका ही फ़ायदा है। और जितना ज़्यादा आपका एसी साफ़ सुथरा होगा और उसको आप साफ़ सुथरा कर कर चलाएँगे, उसकी केयर करेंगे, उतना ही आपके बिल के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। बिल भी आपका कम से कम आएगा। वरना अगर आप इसकी हिफाजत नहीं करते हैं, इसकी सफाई का ख्याल नहीं करते हैं, तो डस्टिंग कंडेंसर के अंदर होने की वजह से भी आपका बिल ज़्यादा आएगा, क्योंकि फिर कंप्रेसर आपका लोड ज़्यादा ले रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा होगा। और अगर आप कूलिंग कॉइल को भी साफ़ सुथरा नहीं रखते हैं, उसके फ़िल्टर जल्दी वॉश नहीं करते हैं, तो उस सूरत में भी आपकी कॉइल के ऊपर आइस जमेगी और आइस जमने की वजह से फिर भी जो है ना लोड कंप्रेसर के ऊपर ही जाएगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, तो आपका बिल बढ़ेगा। तो हर सूरत में हमने अपने एसी की जो है ना सफाई का ख्याल रखना है। अगर हम अपनी एसी की सफाई का ख्याल रखेंगे तो हमारी बिजली का बिल ऑटोमेटिक ही हमारा कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की इस वीडियो में, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और जो है ना इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये जो मैं इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ इसी के बारे में, ये आप तक आसानी के साथ बर वक्त पहुँचती रहे। जज़ाक।